रात का समय था। हल्की बारिश बूंदों की रिमझिम धुन के साथ पुराने सुनसान प्लेटफॉर्म पर गिर रही थी। शहर के सबसे दूर एक कोने में एक ऐसा स्टेशन था जिसे लोग आखिरी स्टेशन कहते थे। जो भी वहां गया वह कभी पहले जैसा नहीं रहा। प्लेटफॉर्म पर धुंध और कोहरा हर चीज को रहस्यमय बना रहा था। पुराने लालटेन की फीकी रोशनी और दूर कहीं ट्रेन की धीमी सी आवाजें माहौल को और भी डरावना बना रही थी। राघव, एक साहसी और जिज्ञासु युवक, विश्वविद्यालय के अध्ययन के लिए वहां आया था। उसने छतरी के नीचे से प्लेटफॉर्म के हर कोने को देखा और तभी उसकी नजर मीरा पर पड़ी। वह लड़की बड़ी मासूम और शांत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में गहराई और एक हल्की उदासी भी झलक रही थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो राघव को तुरंत आकर्षित कर गया। यहाँ ट्रेन कब आती है? राघव ने धीरे से पूछा। मीरा मुस्कुराई और बोली, यहाँ कभी ट्रेन नहीं आती, लेकिन जो भी आता है वह कुछ न कुछ छोड़ कर जाता है। राघव उसके रहस्यपूर्ण अंदाज से और अधिक उत्सुक हो गया। वे दोनों प्लेटफॉर्म पर बातें करने लगे। जैसे ही रात गहरी हुई, प्लेटफॉर्म के अंत में एक पुरानी ट्रेन की परछाई दिखाई दी। दरवाजे धीरे धीरे खुले, लेकिन अंदर कोई नहीं था। केवल एक पुराना डायर और नोटबुक रखा था जिसमें रहस्यमय चिन्ह और अजीब लिखावट थी। मीरा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आओ देखते हैं कौन आता है। राघव ने डायर और नोटबुक के संकेतों को देखकर ट्रेन में चढ़ाई की। ट्रेन का भीतर का माहौल और भी भयानक और रहस्यमय था। डाली हुई धुंध, झिलमिलाती बत्तियां और पुरानी अखबार की कटिंग्स हर ओर फैली थीं। ट्रेन की चरखियों की चरमराहट और गूंजती आवाजें वातावरण को और डरावना बना रही थीं। मीरा हर समय मासूम और प्यारी लग रही थी, लेकिन राघव डायर और परछाइयों से समझने लगा कि कुछ गड़बड़ है। ट्रेन की यात्रा में राघव को अचानक अपनी पुरानी यादें और डरावने सपने दिखाई देने लगे। प्लेटफॉर्म और ट्रेन का माहौल जैसे वास्तविकता से अलग हो गया था। फिर भी मीरा उसके पास आती रही, उसे सुरक्षित महसूस कराने, और धीरे धीरे दोनों का भावनात्मक संबंध बन गया। राघव को धीरे धीरे एहसास हुआ कि मीरा हर दृश्य में मासूम और प्यारी दिखाई देती थी, लेकिन उसकी आंखों में कभी कभी चालाक और खतरनाक झलक भी आती थी। एक पुराना फोटो देखा जिसमें मीरा हर दशक में लगभग समान आयु की लग रही थी। राघव हैरान रह गया। उसे पहली बार लगा कि मीरा सामान्य इंसान नहीं है। ट्रेन में आगे बढ़ते हुए वातावरण और डरावना हो गया। टूटी हुई झाड़ियाँ, लाल झिलमिलाती बत्तियां और धुंध से भरी गलियां राघव को भ्रमित कर रही थीं। मीरा का हर भाव मासूम और प्यारा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी असली चालाकी और खतरनाक चालें उभर रही थीं। एक डिब्बे में राघव को एक पुराना नोट मिला। जो भी इस प्लेटफॉर्म पर रुकता है उसका असली परीक्षा अभी शुरू होती है, और जो भी प्यार का दिखाता है वही धोखा भी दे सकता है। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। ट्रेन की रोशनी से प्लेटफॉर्म पर उसकी परछाई और एक अजीब परछाई और दिखाई दी। यह भ्रम था या वास्तविकता, वह समझ नहीं पाया। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, हर प्लेटफॉर्म, हर यात्रा एक नई परीक्षा है। ट्रेन की अंतिम डिब्बे तक पहुंचते ही राघव को मीरा का असली मकसद समझ में आ गया। मीरा ने प्यार और मासूमियत का भ्रम पैदा करके उसे भावनात्मक रूप से प्रभावित किया था। हर प्लेटफॉर्म और ट्रेन की यात्रा एक परीक्षा स्थल थी, और मीरा का असली रंग, चालाक, खतरनाक और मास्टरमाइंड, अब सामने आया। उसने शांत होकर कहा, तुमने मेरा भरोसा जीता। अब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। राघव स्तब्ध था। उसने समझा कि प्लेटफॉर्म और ट्रेन सिर्फ मीरा के लिए नहीं, बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक खेल था। उसके हर कार्य और प्रतिक्रिया को मीरा ध्यान से देख रही थी। उसका प्यार, उसकी मासूमियत में विश्वास और हर भावनात्मक प्रतिक्रिया मीरा के खेल का हिस्सा बन गई थी। ट्रेन के अंतिम स्टेशन पर मीरा ने धीरे धीरे परछाई में विलीन हो गई। राघव बरसात में भीगता और अकेला प्लेटफॉर्म पर खड़ा रह गया। उसके मन में भावनात्मक टूट और भय का मिश्रण था। कोहरे और धुंध में मीरा की परछाई दिखाई दी और फिर गायब हो गई। वह जान गया कि मीरा का असली मकसद क्या था और अगला शिकार कौन होगा। यह अज्ञात था। हर दृश्य सिनेमाई था।
राघव की भावनाएं, मीरा के भावों का खेल, ट्रेन के चरखियों की आवाज, बारिश की बूंदें और तूफानी आंधी और बिजली के बीच का माहौल। राघव की जिज्ञासा, प्यार, विश्वास, शंका और धोखा कहानी के हर दृश्य में प्रकट हुआ। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के रहस्यमय तत्व, भ्रम और परछाइयों ने पाठक को लगातार तनाव और रहस्य में रखा। अंत में हर मासूम मुस्कान और प्यार का इजहार कभी कभी सबसे बड़ा धोखा बन सकता है। आखिरी स्टेशन हमेशा सच को उजागर करता है और मीरा की परछाई के साथ कहानी समाप्त होती है। राघव जब शहर लौटा तो मन में उठती बेचैनी उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। उसने उसी रात के किस्से किसी जानकार बूढ़े आदमी से सुनने की ठान ली। वह आदमी स्टेशन के पास वाली चाय की दुकान पर अक्सर बैठा करता था और लोगों के किस्से, कहानियां बटोरता था। चाय की कप पर भाप उभर रही थी और राघव ने जैसे ही अपना सवाल रखा, बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, तुम उस लड़की की बात कर रहे हो मीरा? उसकी आवाज में थोड़ी ठंडी खनक आ गई। वह मेरी यादों में 10 वर्षों से जिंदा नहीं है। 10 साल पहले उसी रात उसी प्लेटफॉर्म पर एक लड़की की मौत हुई थी। कहते हैं किसी ने उसका साथ धोखा दिया और उसे छोड़ दिया गया। गांव में गूंज उठी कि उसने अपने प्यार पर भरोसा किया था, पर वही उसे मौत की ओर छोड़ गया। राघव की सांसें फुर्तीली हो गईं। बूढ़ा आगे बढ़ा। लोग कहते हैं उसकी डायर मिली थी। उसमें उसके गीत, उसके सपने और कुछ नाम लिखे थे। पर जब लोगों ने डायर खोली तो कुछ अजीब पन्ने फटे मिले। कुछ पन्नों पर सिर्फ अनदेखी आशाएं और कुछ पर स्याही से लिखी बातें थीं। जो मेरे पास आया उसे मैं परखूंगी। तब से लोग उसे कहते हैं मीरा की आत्मा जो सच को ढूंढती फिरती है। विभाग ने केस बंद कर दिया था, पर जिसने उसे धोखा दिया वह कभी नहीं मिला। कुछ ने कहा उसे गांव वालों ने ही झूठा कहा, कुछ ने कहा प्रेमी ने भाग खड़ा हुआ। राघव के होंठ सूख गए। बूढ़े ने धीमे से थपकी भरी आवाज में कहा, ऐसे किस्से हवा में नहीं बनते बेटा। अगर किसी ने उसे इतना दर्द दिया हो तो उसका बदला भी कुछ न कुछ तरह से आता है। कभी कभी बदला शब्दों में नहीं, पर परछाइयों में आता है। एक मुस्कान, एक नोट, एक पुराना पन्ना जो किसी की तिजोरी से गिर जाए। राघव की आंखों के आगे पिछली रात की हर झलक ताजा हो गई। मीरा की मासूम मुस्कान, वही दायरों वाली डायर और आखिर में जो नोट उसने पढ़ा था। अब उसे समझ आया कि जो प्यार उसने महसूस किया वह जरूर नकली था। पर नकली किसने बनाया? क्या वह सचमुच जीवित थी या कोई तबाह आत्मा थी जो अपने धोखे का हिसाब मांग रही थी? उस रात राघव ने फिर वही डायर निकाली। एक पन्ने पर धुंधली स्याही में लिखा का वाक्य आंखों के सामने तैर उठा, जो मेरा विश्वास तोड़ेगा उसका सच मैं उजागर कर दूंगी। बाहर हवाओं में जैसे कोई धीमी सी हंसी घुल घुल गई हो। दी एंड।